दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 17 साल बाद भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यह है आरुषि तलवार हत्याकांड की दास्तान। 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार में एक 14 साल की मासूम लड़की आरुषि तलवार और उनके घरेलू नौकर हेमराज बंजाड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरुषि का शव उनके बेडरूम में मिला, गला कटा हुआ, सिर पर चोट के निशान। हेमराज को शुरू में मुख्य संदिग्ध माना गया, लेकिन अगले दिन उनका शव घर की छत पर मिला, उसी हालत में। यह हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम नहीं था, इसने पुलिस की लापरवाही, मीडिया की सनसनी और समाज की सोच को उजागर किया। आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार पर हत्या का इल्जाम लगा, लेकिन क्या वो सचमुच दोषी थे या फिर ये सारा मामला एक गहरी साजिश का हिस्सा था? इस कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और सवालों का तूफान है। आखिर कौन था वो कातिल जिसने 2 जिंदगियां छीन ली? चलिए इस रहस्यमयी दास्तान को खोलते हैं ड्रीम स्नैप्स के साथ। एक खुशहाल परिवार का दुखद अंत। आरुषि तलवार 14 साल की दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा की एक होनहार छात्रा थी। वो डांस की शौकीन थी, दोस्तों से घिरी रहती थी और 24 मई को उसका 15वां जन्मदिन आने वाला था। उसके माता-पिता डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार नोएडा में मशहूर डेंटिस्ट थे। उनके घर में 45 साल का हेमराज बंजाड़े, एक नेपाली नौकर, काम करता था, जो परिवार का भरोसेमंद हिस्सा था। जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में यह परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन 16 मई 2008 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह 6 बजे जब नौकरानी भारती काम पर आई तो नूपुर ने उसे बताया कि आरुषि की हत्या हो गई है। आरुषि का शव उसके बेडरूम में था, गला कटा हुआ, सिर पर गहरी चोट। शुरू में हेमराज को शक की नजर से देखा गया क्योंकि वो गायब था। तलवार दंपत्ति ने पुलिस को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की और भाग गया। लेकिन अगले दिन 17 मई को छत पर हेमराज का शव मिला, उसी तरह गला कटा, सिर पर चोट। छत का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन उनकी लापरवाही ने सब कुछ उलझा दिया। क्राइम सीन को सील नहीं किया गया और सुबह 8 बजे तक घर में 15 से 20 लोग जमा हो गए। मीडिया ने भी सनसनी फैलानी शुरू कर दी। क्या ये हत्याएं किसी करीबी ने की थी या फिर कोई बाहरी शख्स था? जांच का घिनौना खेल, लापरवाही और इल्जाम। नोएडा पुलिस की जांच शुरू से ही विवादों में रही। क्राइम सीन को सील ना करने की वजह से सबूत नष्ट हो गए, फिंगरप्रिंट्स धुंधले थे और खून के धब्बों को ठीक से जांचा नहीं गया। पुलिस ने पहले हेमराज को संदिग्ध माना, लेकिन उसका शव मिलने के बाद सारा शक तलवार दंपति पर गया। 22 मई को पुलिस ने दावा किया कि ये ऑनर किलिंग थी। राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखा और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। 23 मई को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ने सनसनीखेज खबरें चलाईं, आरुषि के चरित्र पर सवाल उठाए और तलवार दंपति को बदनाम किया। मायावती सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की पहली टीम अरुण कुमार के नेतृत्व में ने तलवार दंपति को बेगुनाह माना और 3 अन्य नौकरों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक किया। नार्को टेस्ट में इन तीनों ने कबूल किया कि उन्होंने शराब पीने के बाद आरुषि पर हमला किया और हेमराज को गवाह होने की वजह से मारा। लेकिन ये टेस्ट कोर्ट में मान्य नहीं थे और सबूतों के अभाव में तीनों छूट गए। 2009 में सीबीआई की दूसरी टीम ने जांच शुरू की और फिर से तलवार दंपति को निशाना बनाया। उनके मुताबिक हत्याएं सर्जिकल प्रिसीजन के साथ की गई थीं और गोल्फ क्लब हत्या का हथियार हो सकता था, लेकिन गोल्फ क्लब सालों बाद मिला और कोई पुख्ता सबूत नहीं था। क्या ये जांच सच्चाई की तलाश थी या सिर्फ इल्जाम लगाने का खेल? कोर्ट सजा और बरी होना, अनसुलझा सच। 2013 में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने
राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि घर में सिर्फ 4 लोग थे, आरुषि, हेमराज और तलवार दंपति। चूंकि 2 मर चुके थे, बाकी 2 ही हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन सबूत पूरी तरह परिस्थितिजन्य थे। हत्या का हथियार, मकसद या ठोस फोरेंसिक सबूत नहीं मिले। तलवार दंपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सीबीआई उचित संदेह से परे उनकी गलती साबित नहीं कर सकी। कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई की लापरवाही को उजागर किया। क्राइम सीन की गड़बड़ी, सबूतों का नष्ट होना और नार्को टेस्ट का दुरुपयोग। लेकिन इस फैसले ने सवालों को और बढ़ा दिया। अगर तलवार दंपति निर्दोष थे, तो हत्यारा कौन था? मीडिया ने इस केस को भारत का सबसे बड़ा मर्डर मिस्ट्री करार दिया। कुछ का मानना था कि ये एक बाहरी साजिश थी, तो कुछ ने तलवार दंपति पर शक बनाए रखा। 2025 में आरुषि का 31वां जन्मदिन बीत गया, लेकिन सवाल वही है, उस रात क्या हुआ? क्या सच कभी सामने आएगा? एक अनसुलझा सवाल दोस्तों, आरुषि तलवार हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मासूम लड़की की जिंदगी, एक परिवार का दुख और हमारे सिस्टम की नाकामी की कहानी है। 17 साल बाद भी हमें नहीं पता कि उस रात जलवायु विहार के फ्लैट में क्या हुआ। क्या तलवार दंपति सचमुच निर्दोष थे या उन्होंने अपने दुख को छिपाया? क्या हेमराज के दोस्तों ने यह हत्याएं की या कोई और साजिश थी? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच को ढूंढने के लिए सबूतों और निष्पक्षता की जरूरत होती है, न कि सनसनी और इल्जामों की। आरुषि की याद आज भी लाखों लोगों के दिलों में है। क्या आपको लगता है कि इस रहस्य का जवाब कभी मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। ये थी ड्रीम स्नैप्स की एक और दमदार कहानी जो सवाल छोड़ती है, सच क्या है?